हाय हेलो नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कल एक ग्रुप में शेयर हुआ था एक पिक्चर जिसके बारे में इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ और इस इंफॉर्मेशन के साथ आप सभी को एक टेंस का जो माहौल है उसको इज आउट करने का कोशिश करूँगा। वो जो पिक्चर था वो एक आरटीआई एप्लीकेशन था और वो आरटीआई आपको पता ही है कि आरटीआई के ज़रिए हम क्वेश्चन पुट कर सकते हैं या फिर अपने क्वेरीज़ का सही जवाब हम लोग को मिल सकता है। हमेशा मैंने आप सभी को बोला है कि अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है, अगर आपकी कोई तकलीफ़ है, आप जानना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट आंसर जो है वो आपको आरटीआई से ही मिलेगा और कोई आपको दे नहीं सकता। तो ये आरटीआई में ये पूछा गया था ये सवाल कि एसबीआई का जो एलपीटी टेस्ट होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, वो गुजरात में गुजराती लैंग्वेज के लिए होता है। तो क्या हमको ये जानकारी मिल सकता है कि पिछले साल का जो रिक्रूटमेंट हुआ था वहाँ पे कितने लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया था? तो उसका जो आंसर आया है दोस्तों, गुड टू हियर दैट, उसका जो आंसर आया है नील कैंडिडेट्स। तो आप लोग में जहन में जो घबराहट चल रहा होगा कि यार हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस तक पहुंचेंगे और मेंस के बाद जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे या देने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो बेचैनी है ये आपको कहीं ना कहीं ईज आउट करेगा। दो चीज़ें हो सकती है दोस्तों। एक तो ये हो सकता है कि एलपीटी जो है बच्चे प्रिपेयर होके गए होंगे अच्छे तरीके से। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई जॉब सिलेक्शन लेना चाहेगा तो वो प्रिपेयर होके ही जाता है। और दूसरा चीज़ ये है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वैकेंसीज ऐसा नहीं है कि गुजरात में काफ़ी कम था और एप्लीकेशंस काफ़ी कम थे तो जैसे तैसे करके सिलेक्शन करवाया गया, ऐसा नहीं है। गुजरात में भी अच्छा खासा वैकेंसीज था, 550 वैकेंसीज था। और इस साल अगर आप देखोगे तो आई थिंक 910 या 901 वैकेंसीज हैं। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि ज़्यादा एप्लीकेशंस फाइल हुआ होगा अगर इस साल गुजरात में, तो ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे। और अगर एसबीआई को ये मुश्किलात होता है कि फाइनल सिलेक्शन तक कैसे पहुँचे, तो शायद ये भी हो सकता है कि एलपीटी को थोड़ा सा जो है वो टफर साइड में बना सकते हैं, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में उनको फाइनल लिस्ट, मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन करवाना है। तो हमारे सामने क्या एक चीज़ उठ के आता है, वो ये है दोस्तों कि एलपीटी एक क्वालिफाइंग नेचर होता है, राइट। और जो आपके पिछले साल हुआ है वो सेम साल अगर इस साल भी होता है तो कहीं ना कहीं ये आपकी जो है सिलेक्शन के लिए जो है वो मदद करेगा। आप टेंशन मत लीजिए। एलपीटी यस क्वालिफाइंग नेचर होता है और ये टोटली इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से सिलेक्शन करवा रहे हैं। मेरा मानना है कि आप लोगों के सामने प्रीलिम्स और मेंस निकालने का सबसे बड़ा चैलेंज जो है, चुनौती जो है, वो उभर के आ सकता है, क्योंकि बहुत कम सीट्स हैं। तो इसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा और यही जो है इस वीडियो का सार है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप भी चाहते हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े। हम काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं आपके लिए जो आपके प्रिपरेशन के लिए हेल्प हो सके। लेट मी ब्रीफ आउट दिस इन इंग्लिश। yesterday I received one picture and that picture it was an RTI application. In that RTI application the question was asked to State Bank of India that whether any candidates, not whether any candidates, tell me the exact number of candidates who got disqualified in the language proficiency test in the state of Gujarat. And you know that Gujarati language is the demanding language of the Gujarat, right? So how many candidates got disqualified there? And good to hear that it was nil candidates. So you can expect that the tense situation where you were going through, that whether to qualify the LPT will be a tougher one or a difficult one or an easier side, what is going to happen? So definitely this will ease out your tense situation, right? Now two things could have happened. One is that obviously when candidates
they go to the LPT test, they will not go without preparation. They have moved with a very good preparation, and it is not such that Gujarati, in the state of Gujarat, there were less vacancies in the last year. 550 vacancies were reported in the last year, and this year it is the highest probably in the state of India. So it can happen that LPT will go on a very lighter mode, and if it becomes very difficult for SBI to come with the final merit list, definitely LPT will be on a slightly tougher zone, right? So anything can happen, but definitely this news would have eased out the tense situation that you are going through, that after qualifying prelims and going to the mains and appearing in the local proficiency test, language proficiency test will be a difficult one. So it would have eased out the tense situation, and my only suggestion to everyone watching this video is to be very much focused in the preliminary examination of SBI clerical, right? Because this time it's going to be very difficult. It's going to be very difficult to qualify prelims and then go to the mains and then fetch the final selection merit list, right? Whatever it may be, this news would have made you a little bit happy, obviously. Then do share, subscribe, like and comment that what do you think about this news. मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे. You can follow me on Instagram, you can follow me on Telegram. I'm available everywhere. That's all from Student Farmaish. मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे. तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल. अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा. नमस्कार.